everyone, I am Monica. Today I will teach you class 8th math chapter 1st exercise 1.8. So the question number 1 is find the rational number between -1 and 1. अब क्या करना है क्वेश्चन फर्स्ट में -1 and 1 के बीच में वन रेशनल नंबर फाइंड करना है. ओके तो मैं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस कर रही हूँ. सेम एज इट इज क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट है तो वो आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ. ओके सो द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज सेकंड फाइंड थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 and 5/6. अब रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 and 5/6 इज, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड करना होगा, देन सेकंड रेशनल नंबर, देन थर्ड रेशनल नंबर. सो दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रेशनल नंबर. ओके वन बाय वन फाइंड करेंगे. ओके सो सबसे पहली बात, इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको अगर मैं बोलूं एवरेज लेना होता है. ओके क्या लेना होता है, एवरेज. अब आपको वो प्रोसेस समझ में नहीं आएगी, एवरेज में भी आप पढ़ चुके होंगे, बट द प्रोसेस इज सबसे पहले क्या करना होगा, जो टू रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, कोई भी रेशनल नंबर हो, जैसे 3 है तो 3/1 होगा, 4 है 4/1 होगा. ओके तो जैसे कि 2/3 and 5/6 दिया हुआ है, उसको प्लस किया, इन ब्रैकेट प्लस किया, एंड देन जो भी आंसर आया उसका हाफ लेना है आपको. ओके 1/2 इज हाफ, तो 1/2 से आपको मल्टीप्लाई करना है. क्या करने के बाद, जो टू रेशनल नंबर्स आपको दिए हुए हैं उनको ऐड करने के बाद. ओके दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड एनी रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स. ओके तो ये जो है, इस प्रोसेस को ये आप सिंपली फाइंड आउट कर लोगे. कैसे करोगे, सबसे पहले क्या किया, एलसीएम लिया एंड देन डिवाइड किया, 3 2 6. ओके आंसर कितना है, 2 2 2 4. ओके एंड देन प्लस 6 1 6 1 एंड देन 5 1 5. यहां से आंसर कितना आया, 5 + 4 9/6. एंड देन जो आंसर आया उसका आपको क्या लेना है, हाफ. मीन्स आपको 1/2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. ओके तो 9 1 9 एंड देन 6 2 12, 3 3 9, 4 3 12. ओके 3/4 इज द फर्स्ट रेशनल नंबर. जो 2/3 and 5/6 है, इनके बीच में फर्स्ट रेशनल नंबर क्या है, 3/4. तो आपको लिखना कैसे है, आप लिखोगे कैसे, हाउ कैन यू राइट, 2/3 इज लेस देन 3/4 इज लेस देन 5/6. ओके आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर एकदम सही है. मीन्स ये जो नंबर है ये 2/3 and 5/6 के बीच का नंबर है. ओके सो दिस इज द फर्स्ट रेशनल नंबर. अब सेकेंड फाइंड आउट करने के लिए आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी. पेयरिंग कैसे करोगे आप, देखो, और एक बात अच्छे से याद कर रख लो कि दिस इज एक्सरसाइज 1.8 इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव. ओके तो बहुत अच्छे से इसको समझना है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली. ओके एक्सरसाइज 1.8 से अब आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. तो आपने फर्स्ट रेशनल नंबर फाइंड कर लिया है, अब सेकंड आपको फाइंड करने के लिए आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी. अब पेयरिंग कैसे, आपने पहले 2/3 and 3/4 का पेयर किया. अब पेयरिंग करने के बाद सेम प्रोसेस करोगे आप. ओके तो आपको एक रेशनल नंबर मिल जाएगा इनके बीच का, एंड देन आप पेयरिंग किसकी करोगे, 3/4 and 5/6 की. अब सबसे पहले मैंने क्या किया, 2/3 and 3/4 की पेयरिंग की. तो यहाँ नाउ अ रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 and 3/4. तो क्या होगा, सेम प्रोसेस करनी है. मीन्स इनको प्लस किया, 2/3 and 3/4 को प्लस किया, एंड देन जो भी आंसर आया उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई किया. तो 2/3 + 3/4. अब डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, उसी प्रोसेस से करोगे जो मैंने पहले आपको बताया है प्रीवियस क्लासेस में. कौन सी, एलसीएम, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. सबसे पहले क्या किया, एलसीएम लिया, 3 and 4 का एलसीएम कितना हुआ, 12, एंड देन डिवाइड
3 4s are 12, 4 2s are 8. Okay, this is 2 upon 3. Okay, 2 upon 3. And then LCM ले लिया आपने, and then divide 4 का 12 में divide कितना है 3, 3 3s are 9. Okay, and then 1 upon 2 multiplied with 8 plus 9 17 upon 12. Okay, this is your answer of addition, and then that number should be multiplied with 1 upon 2, means 1 upon 2 multiplied with 17 upon 12 is equal to 17 upon 24. Okay, 12 2s are 24, and then this is your second rational number, this is your first rational number, and this is your second rational number. And then third one के लिए क्या करेंगे, this is the first pairing, and then 3 upon 4 and 5 upon 6 की pairing करेंगे. अब rational number between 3 upon 4 and 5 upon 6. ओके, अब प्रोसेस सेम रहेगा. क्या करेंगे, सबसे पहले इनको ऐड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें हाफ का मीन्स 1 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे. अब 4 and 6 का एलसीएम 12. अब यहाँ पे कई बच्चे क्या करेंगे, 6 4s are 24. नहीं, वो नहीं करना, आप एलसीएम फाइंड आउट करना पहले. ओके, क्या आएगा 12. ओके, अब 12 4 का डिवाइड 12 में कितना है 3 3 3s are 9 प्लस 6 2s are 12 2 5 2s are 10. ओके, एंड देन ऐड करने पे कितना आएगा 19 अपॉन 12, एंड देन 19 अपॉन 12 इज मल्टीप्लाइड विथ 1 अपॉन 2. आंसर कितना आया 19 अपॉन 24. अब ये जो लिखा हुआ है ये नेक्स्ट स्टेप है, मीन्स इसके बाद का स्टेप. ओके, यहाँ स्पेस नहीं था तो इस वजह से मैंने यहाँ लिखा हुआ है. ओके, अब आप ध्यान रखना, सबसे पहली बात यहाँ ध्यान दो, मैंने कैसे लिखा है. सबसे पहले आपने ऐसे लिखा, अब देन 17 अपॉन 24 जो है, ये जो आया ये किसके किसके बीच का नंबर है, 2 अपॉन 3 एंड 3 अपॉन 4 के बीच का. तो इसको 2 अपॉन 3 लेस देन 17 अपॉन 24 इज लेस देन 3 अपॉन 4 लिखा. एंड देन 19 अपॉन 24 किसके बीच का नंबर है, 3 अपॉन 4 एंड 5 अपॉन 6 का. तो 3 अपॉन 4 एंड 5 अपॉन 6 के बीच में लिखा. ओके, तो आप यहाँ देखोगे कि 2 अपॉन 3 एंड 5 अपॉन 6 के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड करना था. तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड. Hence 3 rational number between 2 upon 3 and 5 upon 6 is 17 upon 24, 3 upon 4 and 19 upon 24, and this is your answer of question second. Okay, and then question number third. So the question number third is find by using the idea of integers 12 rational number between -4 upon 9 and 1. अब देखो आप किसके किसके बीच में फाइंड करना है, 12 रेशनल नंबर -4 अपॉन 9 एंड 1 के बीच में. यहाँ क्वेश्चन में है. ओके, -4 अपॉन 9 एंड 1 के बीच में आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड करना है, 12 रेशनल नंबर. आप जो प्रोसेस मैंने बताई आपको उसको आप करने जाओगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा. तो इसको करने का एक और प्रोसेस है. अगर आपको जैसे 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है, 8 रेशनल नंबर फाइंड करना है, 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है, 12 रेशनल नंबर फाइंड करना है. ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को सेम करोगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है. ओके, मैंने आपको डिवाइड में भी बताया था और यहाँ भी है क्या कि आपको सबसे पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है. अब यहाँ देखो, यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 9. अब 1 अपॉन क्या है, यहाँ नहीं है, यहाँ क्या है 1 है. मैंने बताया था आपको अपॉन में क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है. अब 1 अपॉन 1 है. अब इसको 9 कैसे आप कर सकते हो, सिंपल सी बात है, 9 का आप मल्टीप्लाई कर दो 1 में तो क्या आ जाएगा 9 आएगा डिनोमिनेटर में. लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम. क्या है वो प्रॉब्लम, कि आपको ऐसा नहीं होता है कि आप केवल डिनोमिनेटर में ही 9 का मल्टीप्लाई करो. यू शुड मल्टीप्लाई ऑल्सो इन न्यूमिनेटर. ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 1 अपॉन 1 था. ओके,
तो मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 9 का मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया 9/9। अब ये आप देखो 9/9 आया, ओके। अब डिनोमिनेटर सेम है, अब सो द 12 रेशनल नंबर बिटवीन -4/9 एंड 9/9 आर। अब अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप सिंपल आप नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लो, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव में क्या है, अब डिनोमिनेटर तो सेम है तो उसका कुछ मतलब नहीं है, लेकिन न्यूमिनेटर में क्या है 9 है, +9 एंड -4, तो 0 आपने पहले मिडिल में क्या होगा 0 एंड देन राइट हैंड साइड में क्या है 9, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स है, ओके 9 पॉजिटिव नंबर है तो 0 से लेके कहाँ तक जाएंगे 9 तक, एंड देन यहाँ पे क्या है -4 है तो 0 से कहाँ आएंगे -4, और वो क्यों आएंगे क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, माइनस नंबर्स किस में होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, एंड देन पॉजिटिव नंबर्स राइट हैंड साइड में। दिस इज नेगेटिव नंबर एंड दिस इज पॉजिटिव नंबर, एंड देन आपने क्या किया, अब क्या करना है आपको, -4/9 is less than -3/9 is less than -2/9 is less than -1/9 is less than 0/9 is less than 1/9 is less than 2/9, okay 1 2 3 4 5 6 7 and then इसी का पार्ट है ये, ओके लेस देन 3/9 2/3 2/9 and then 4/9 and then 5/9 then 6/9, ओके। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको 12, तो आप यहाँ तक आप ले सकते हो, मतलब 8/9 तक कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 means 7/9 and then 8/9, ये कहाँ पे है 9/9, ओके समझ में आ गया आपको। तो आप आंसर में कैसे लिखोगे, आंसर में आप कैसे लिखोगे, सो द 12 रेशनल नंबर बिटवीन -4/9 and 9/9 are 3/9 2/9 -1/9 0/9 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9, okay so these all are the numbers between -4/9 and 9/9, okay so this is the question number 3rd, and then question number 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हाउ मेनी रेशनल नंबर आर बिटवीन -5 एंड -4। अब क्या है -5 एंड -4। अब जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताऊं, ये आपको लिखना नहीं है, इसका आंसर इनफाइनाइट है। जैसे ये है, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 2 -1 -2 -3 एंड देन -4, यहाँ क्या आएगा -5। अब यहाँ देखो -4 एंड -5 के बीच में, तो किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में, 2 रेशनल नंबर्स के बीच में जो नंबर्स होते हैं, मीन्स जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, जैसे कि 4 लिखा हुआ है, आप सिंपल स्टार्ट करोगे तो 4.1 4.2 ओके ऐसे स्टार्ट करोगे, फिर इनके बीच में भी बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे, सेम टू सेम 4.3 होगा, फिर इनके बीच में भी बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे। अब कैसे होंगे, जैसे 4.1 लिखा हुआ है, इसके बीच में क्या होगा 4.01 4.02 4.03, फिर कहाँ तक आएंगे 4.2 तक आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा 4. फिर से वही स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन 4.3 पे भी फिर से वही स्टार्ट, मतलब यहाँ पे जब आप स्टार्ट करोगे ना तो इनके बीच में भी होगा, फिर इनके बीच में भी होगा, मतलब सारे में बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो जाएंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। इसलिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा इनफाइनाइट। ओके, अब देन क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको पता है सेम टू सेम प्रोसेस है, जैसे इसमें क्या है
फिफ्थ क्वेश्चन में फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 7/13 एंड -4/13। अब यहाँ क्या किया था मैंने डिनोमिनेटर को सेम किया था, लेकिन यहाँ करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्यों? क्योंकि 13 ऑलरेडी है डिनोमिनेटर में। ओके, तो आप क्या करोगे, सेम टू सेम, आप अगर आपको समझ में ना आए तो आप ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करके पॉजिटिव में कहाँ तक लेंगे, 7 तक, एंड देन नेगेटिव में -4 तक, और इनके बीच में जितने भी रेशनल नंबर हैं वो आप लिख दोगे, जैसे -3/13, -2/13, -1/13 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 6/13 तक। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड -1/2। सेम टू सेम आपको क्या करना है, 6 रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर सेम करोगे क्वेश्चन नंबर 6 में। अब कैसे करोगे, जैसे कि लिखा है -1/2, तो आपने क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। जहां ऐसे मैंने 9 का मल्टीप्लाई किया है, सेम टू सेम आप इसमें क्या करोगे, 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ओके, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा एंड देन आपको उनके बीच के रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लेने हैं। ओके, और अगर आपको वहां पे समझ में नहीं आता है तो आप क्या करोगे, फिर वो प्रोसेस जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है वो प्रोसेस अप्लाई करके पूरे फाइंड आउट आपको करना होगा। ओके, सो दिस इज द एक्सरसाइज 1.8 एंड देन टेस्ट योरसेल्फ में जो क्वेश्चंस है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आई विल गिव इट टू यू इन होमवर्क, सो डू इट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड प्रिपेयर चैप्टर फर्स्ट फॉर योर यूनिट टेस्ट। ओके, चैप्टर फर्स्ट पूरा आएगा और देन और एक्सरसाइज 1.8 बहुत ही अच्छे से आपको करना है, क्योंकि इससे डेफिनेटली आपके मेन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, एंड देन चैप्टर 2 and then chapter 2 linear equations in one variable. Firstly, what is the means of equation? An equation is a statement of equalities which contains one or more unknown quantities or variables. means क्या है, one or more unknown quantities होगा। ओके, और इक्वालिटीज मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। अब जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे लिखा हुआ है x + 9 = 21। ओके, अब मैंने क्या बोला आपसे कि जैसे ये क्वेश्चन है आपका। ओके, अब मैंने बोला कि जो बोथ द साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। मीन्स ये वाली साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड होना चाहिए। ओके, अब यहाँ x क्या है, x है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल ये होता है, वेरिएबल का मीनिंग ये होता है कि जिसकी वैल्यू वेरी करे, मीन्स बदलती रहे। ओके, ये इक्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू होगी। किसी कोई और इक्वेशन जैसे कि मैंने ली x - 18 = 23। ओके, ये लिखा हुआ है, यहाँ भी x है, ये क्या है, ये वेरिएबल है। मीन्स यहाँ पे वैल्यू x की कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, लेकिन हम सेम वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ओके, कर रहे हैं x यूज कर रहे हैं, मीन्स इसकी वैल्यू डिफरेंट इक्वेशन में डिफरेंट होगी। तो यही क्या है, x को और क्या बोल सकते हैं, x इज अ वेरिएबल। ओके, अब जरूरी नहीं है आप x लो, y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो। ओके, कोई भी अल्फाबेट आप ले सकते हो x की जगह पे। ओके, और ये सभी क्या है, वेरिएबल्स हैं। ओके, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, अननोन क्वांटिटीज, क्योंकि यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, आप नीचे वाली इक्वेशन को आप भूल जाओ, अभी ऊपर वाला देखो आप। मैंने क्या कहा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। इक्वल का साइन है तो इक्वल होना चाहिए। अब आप ये बताओ कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे कि यहाँ 21 आएगा, क्या पुट करेंगे बताओ आप, क्या होगा इसमें, 12। सिंपल सा मीनिंग क्या है, 12 होगा। ओके, कैसे होगा, सिंपल सी बात है, अगर x की वैल्यू यहाँ मैं 12 पुट करती
12 प्लस 9 कितना हो जाएगा 21, और यही तो है राइट हैंड साइड में। ओके, आप ऐसे फाइंड कर लो कि x की वैल्यू आप सोचो, या फिर आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा नंबर्स को। क्यों शिफ्ट करना पड़ेगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको शिफ्ट करना पड़ेगा किसी भी इक्वेशन में। ओके, तो सबसे पहले मैं ये वाली इक्वेशन हटाती हूँ यहाँ से। ओके, अब देखो ये शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ऑलवेज याद रखना, ये बात पूरे चैप्टर में आपको याद रखनी है कि शिफ्ट जब आप करोगे नंबर्स को, मीन्स यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9 को शिफ्ट करना पड़ेगा ना लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में। ओके, इसी को क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग प्रोसेस। तो 9 को शिफ्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, अब यहाँ प्लस में है तो कोई भी वैल्यू अगर प्लस में है तो वो माइनस में हो जाती है, अगर माइनस में है तो वो प्लस में हो जाती है। मीन्स माइनस एंड प्लस एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। ओके, एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। देयर आर 4 ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो प्लस एंड माइनस इंटरचेंज होगा और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इंटरचेंज होगा। ओके, अब जैसे यहाँ क्या है प्लस 9 है, अब x की वैल्यू किसी को समझ में नहीं आ रही यहाँ क्या आएगा, तो सबसे पहले x इज इक्वल टू किया, क्यों, क्योंकि 9 को तो शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो प्लस 9 तो हट जाएगा यहाँ से। अब इज इक्वल टू किया 21 प्लस 9 कहाँ आ जाएगा यहाँ, ये किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में, -9। ओके, मैंने क्या कहा, प्लस किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 12, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। ओके, और यही क्या है, x की वैल्यू है जो आपने सोची थी पहले। ओके, अब यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 12, और यही क्या है, ये है लीनियर इक्वेशन। क्यों है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे 1 वेरिएबल अननोन है। ओके, 1 वेरिएबल अननोन है। ओके, और यहाँ पे पावर कितनी है इसकी, 1 है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ओके, और आपके चैप्टर का ही नाम है क्या, लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। यहाँ क्या है 1, और ऐसे अब जब आप नेक्स्ट क्लासेस में एंटर करोगे तो वहां पे 2 वेरिएबल्स भी होते हैं, 3 वेरिएबल्स भी होते हैं। मीन्स केवल x नहीं होगा, वहाँ y भी होगा, वहाँ z भी होगा। ओके, सो दिस इज द चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन। So today's class is completed. Thank you.